हो, हाजी हो, मंत्री हो, लेकिन तेरे लिए तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। लेकिन आजकल के दौर के जो ये नौजवान है ना, जब शादी हो गई और बहू घर में घुस गई, वो बहू नहीं वीर है, वीर। वो लड़का जहां बीवी घर में आई, बीवी के मर्जी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलेगा। जब शादी से पहले जिस माँ को मांगो मांगो कहते कहते मुंह तकना था, जहां बीवी आ गई माँ की मोहब्बत खत्म। बीवी उठना बैठना सोना जागना, घर से निकलेगा बीवी को पूछ के निकलेगा। अच्छा, इतने लोग बैठे हो, कभी माँ को पूछ के किया बाजार कि माँ हम बाजार जा रहे हैं कुछ खाने ला दें? कभी पूछा नहीं पूछा होगा। कभी मार्केट जाते हो बाप को पूछते हो, बूढ़े बाप को बाबा कुछ खाने के ला दें, कुछ खाइएगा? नहीं पूछोगे। लेकिन बहू को बीवी को खोज के तलाश करके पूछ के जाएगा। अगर घर में नहीं बाड़ी तरफ है और शोहर अगर चला गया मार्केट तो वहां से फोन लगाएगा, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी, कौन सी खाना है? बीवी यहाँ से फोन करके लड़का चुप है, चुप 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 15 बोला के बीवी दे दिया, फोन वहां बैठ के मार रही। उसकी सास पूछ रही हो बहू कौन सी खाएगा? खत्म। तो अपनी बीवी खिलाना गुलामी नौजवानों, अपनी बीवी खिलाओ, 10 चुप नहीं, खलवे उठा ले आओ। अपनी बीवी खिलाना ये गुनाह नहीं, रसूल की सुन्नत है। क्या बात। इतनी बीवी से मोहब्बत करो कि बीवी को अपने बीवी को मोहब्बत में सलाम कर दो, ये भी सरकार की सुन्नत है। वाह वाह वाह। लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है, तू कभी आजमाया? हाँ। तेरी बीवी तुमसे एक चोरनी मोहब्बत नहीं करती है। एक औरत दुनिया में है जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है, वो एक औरत है, वो माँ की जात। माँ से ज्यादा मोहब्बत कोई औरत कर ही नहीं सकती दुनिया में। क्या बात। तेरी बीवी मोहब्बत करती है। कभी बीवी की मोहब्बत आजमाए हो? बगैर आजमाए पागल हो। कभी पर्व त्योहार के टाइम में, पर्व त्योहार के टाइम में, ईद के टाइम में, एक बीवी का जब कपड़ा खरीदना हो तो बीवी को लेके मार्केट मत जाना, बीवी को लेके बाजार मत जाना, बीवी को लेकर के कपड़ा दुकान मत जाना। तुम खुद अकेले दुकान जाना और बीवी का कपड़ा खरीदना और खरीद के घर लाना और ला के बीवी के हाथ में दे देना और दे के उसका मुंह खाली देख देना, खाली मुंह देखना, खाली मुंह देखना। क्या लगता है वो पहने नहीं? लेकिन माँ को 150 टका कपड़ा ला के दो, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा। इसीलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न गौसुल वरा जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। बहू लाओ, रुपया टका कोई मत देख, बिल्डिंग हवेली मत देख, झोपड़ी में फूस के मकान में पुआल के घर में अगर बेटी आपको कलीजे फातिमा मिल जाए, घर की दुल्हन बना लो। झोपड़ी गरीब की होगी, तुम मजदूरी करके आओगे, खेती करके आओगे, गोरू व्यापारी बड़ी व्यापारी राज मिस्त्री कुछ काम करके आओगे, तेरी बीवी खाली तुमको सलाम कर देगी। कसम खुदा की झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। बरकतें कम कमा के लाओगे, बीवी के सदक़े में बरकतें बढ़ बढ़। हाय हाय, वाह वाह वाह। तो पैसा देते रुपया टका कहाँ मिलेगा? 3 लाख कितना मांग रहे? क्या देते? 3 लाख 2 लाख 2.5 लाख लगा, साथ में KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल, लड़का बहू नहीं आतंकवादी ने भागा। क्या बात। ऐसा लगता लड़का देखने में ये पेट मारो 3 दिन नहीं उठेगा, 25 किलो है और बाप दाम रखा 2.5 किलो। उसको माथा उठा कुछ करके वजन करो, मुड़ी भोटी गैस करके उसको कम से कम 4,500 रुपया किलो मिलता है। सोचो बाप तेरा है, घर तेरा, बेटी बाप देगा पलंग, तब सामान घर में पलंग बिछाएगा ये बेटा बाप, गोदरेज अलमारी देगा बेचारा बेटी बाप, सामान रखेगा तेरा बेटा, कुर्सी देगा चेयर देगा बेटी बाप, बैठेगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहनेगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा, एकदम पूरा खानदानी भिखमंगा हो तो रमजान में फितरा होगा।
वाह वाह। बेटा बेचना बंद कर, बेटों को पढ़ा दे। बेटा कहेगा बाबा हम नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, जश्न ईद मिलाद नबी मनाया था, रबीउल अव्वल के मौके पे फुलझड़ी लगाया था, जुलूस मोहम्मदी में सुबह सुबह निकला था, सर पे टोपी पहना था, हाथ में झंडा लिया था, चौक में खड़ा हो गया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, अरे मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान वाह 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 वाह। आप लोग थक गए? नहीं थके? अभी मेरी तकरीर शुरू हुई कहाँ, लोग बहुत फरमाइश किया है बाबा इस पर बोलना है उस पर बोलना है। हम बोले सब पर बोल देंगे। पूरा मजमा मतवा हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। देखिए या रसूल अल्लाह करना ये हराम नहीं है। अगर हराम होता तो लोग पागल नहीं के कहलवाते आप। या रसूलुल्लाह करना हराम नहीं है। नबी से मोहब्बत हो या रसूलुल्लाह कहेंगे। इतनी छोटी छोटी बातों पे लोग दलील मांगता है, अफसोस लगता है। कहाँ कौन पढ़ा दिया, क्या कान में फूंक दिया, अफसोस लगता है ना। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर और बोल दें। माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी हैं, दो चार बातें उनको भी, इन लोगों को। मेरी माँ माने बात सुने, फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी घर के चौखट से कदम बाहर नहीं निकाली थी। फातिमा ज़हरा जानते हैं नबी की बेटी है, हसन हुसैन की माँ, अली की बीवी। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने चेहरे को, ये जो चेहरा है, ये बाल, माथा का जो चूल है, ये चूल जमने तक ये जहाँ तक चेहरा गैर मर्दों को खुले में दिखाना या उनके शाल में बंद सवर के जाके दिखाना, ये हराम। ये क्या है? हराम। लेकिन आप क्या करते हैं? अपनी नई नई दुल्हन को, बहू को जब शादी होकर घर आती है तो वलीमा के दिन क्या करते हो? कुछ मुसलमान, सब नहीं, कुछ मुसलमान अपनी नई नई बहू को दुल्हन बना के, है ना, क्रीम पाउडर, स्नो पाउडर लगा करके, फेस वॉश, फेयर लवली, इको टर्मरिक लगा के एकदम पूरा पोत पात के एकदम कुर्सी में बैठाया। किस दिन? वलीमा के दिन। वलीमा के दिन बैठा दिया है और एकदम दुल्हन एक तरफ, दुल्हा एक तरफ, उसका फ्रेंड जा रहा है, दोस्त नहीं, फ्रेंड जैसे कहेगा हेलो गाइस। वो लड़का जो आता है 45 टका कप लाता है, 45 टका कप लाएगा, लगता अंबानी बाप आ रहा है। हाँ, शादी में देखिएगा 50 टका कप लाता है, गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट। दुल्हन बेचारी बन सवर के उसको चेहरा खोल करके बैठा देता है। अब वो लड़का आ रहा है, भाभी गिफ्ट, एक सेल्फी। लाने वाला लड़का इतना खतरनाक ड्रेस, पैंट फटा है, कहाँ गले में चेन सिकड़ी, हाथ में कड़ा, बाल खड़ा, चश्मा माथा पर, सेल्फी। अब वो तेरी बेटी जब बाजार में कोई छेड़ दे, क्यों रोते हो? अरे तुमने नई बहू को गैरों के सामने पसोर दिया, बैठा करके दिखा दिया, ये मेरी बहू है, कैसी है, नाक कैसी, आंख कैसी, चेहरा कैसा, देख ले। कल तेरी बेटी बहू को छेड़ के तुम रोते हो। कल तुमने शादी में नबी की सुन्नत के खिलाफ काम किया, आज तेरे नस्लों में जो बेटा पैदा होकर शराबी बन गया, क्यों मौलाना के पास जाकर ताबीर लिखवाते हो? अरे कल अपनी बीवी को तुम, जिनको कलीजे फातिमा बना के, चेहरा छुपा के घर में रखना था, गैरों के सामने रखा, इसलिए ये हराम है, हराम है, हराम। ये माँ बहनें बैठी हैं, ये लोग घर में जब रहेगी, घर में जब रहती है, वो तो भूत की तरह लगता है, भूत घूम रही है, लगता है चुड़ैल घर में है। जब यही लोग शादी घर जाए, इन लोग को जब शादी घर निमंत्रण मिल जाए, कहीं वलीमा खाना जाए, तो 1.5 घंटा फेस वॉश। कहाँ जाएगी? शादी घर। क्रीम पाउडर लगा के, बेग लटका के ऐसे निकलेगी, लगता बहू नहीं, डॉक्टर नहीं निकल के जा रही। इतना क्रीम पाउडर लगाती है, अपनी बीवी को नहीं पहचान पाता।
बहुत लड़का देखा कि अपनी बीवी को नहीं पहचान पाया, घर में मोटा मोटी देखा। अब वहाँ शादी घर में देखा एकदम क्रीम पाउडर लगा के कुर्सी में बैठा है, ये लड़का ढूंढ रहा है कि मेरी बीवी गई किधर। वही पास हुआ 2 मरतबा, लेकिन देखा सोचा इतनी सुंदर तो नहीं थी। अब जब लड़का बोला कि कौन है, आप ही हैं? हाँ हम ही हैं। घर में भूत की तरह देखा, यहाँ तो सुंदर कैसे देखा। बोल वहाँ आप अकेले देखते, यहाँ सब देखता है। कभी देखे शादी घर में? ऑलमोस्ट से पूछिए, मंडप में जहाँ शादी होती है लड़कियां जैसे दुल्हन बन के बैठती है ना, वहाँ हम लोगों को कोई कह देता बाबा चलिए आपको गवाही नाम दे दिए हैं, तो शर्म से नहीं जाते। इतनी बेहुरमती लोग कपड़ा पहनते हैं। कोई जवान जवान बेटियां दुपट्टा माथे पे नहीं गर्दन पे रखती है, गर्दन पे, हाथ में मोबाइल, बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी कहाँ गई तेरी बेटियां? कल फातिमा ज़हरा कपड़ों पे 17 पेवन लगाती थी, मोती पत्ती कपड़ों पे नहीं, लेकिन फातिमा जब पेशानी को सजदे से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। तेरे घर में कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, ये तमाम बहू बेटियां बैठी है। पुराने घर में कोई पढ़ते देखे हैं? घर में बहू बेटी को मोबाइल चलाते देखे होंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इतने गलत गलत वीडियो डालने लगा फेसबुक में। हजरत बेटा बाप बैठ के नहीं देख सकते, शर्मा जाओगे। नंगी नंगी तस्वीर आ जा रही फेसबुक में, देखते हो क्या? अब वो 13 साल का तेरा लड़का देख देख के पागल हो गया। 12 साल का लड़का वही मोबाइल चला चला के गंदी गंदी वीडियो देख के, रश्मि वीडियो देख करके, ये लड़का 13 साल में 18 साल के जवान, 13 साल के जवान। अब गली में सब सो गया, तब कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के दिल दिया है जान भी दे दे। अब कहाँ दिल दिया है? वो दिल दिल है दलदल है, जहाँ तहाँ दिल मांग दो मेरे बेटे मेरे लाल, दिल देना ही है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार के बारगाह में झुका दे। जीने का मजा ऐसा लगेगा बेटा चलेगा, वो गुलाम मुस्तफा है, चला जा रहा है, वो गौस का दीवाना है, वो चला रहा है, वो खाला का मस्ताना है, चला जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा बेटी को रोक लो मोबाइल से। कितने मुसलमान की बेटियां गैर मुस्लिम के साथ जा रही है मोबाइल के चक्कर में। जवान जवान बेटियों को मोबाइल देकर मस्त हो मेरे दोस्त। मैंने कितने पेपर में पढ़ा कि बेटी का नाम नरगिस है, शोहर का नाम संतोष है। आई लव यू का चैनल है, बेटियों का बर्बाद हो रही है, आजकल हो रहा है। हर घर में बेटी जवान जवान बेटी बहू बेटी मोबाइल लेके, वो मोबाइल की क्या जरूरत है? जिस उम्र में उसको पढ़ने की उम्र थी, उनको कुछ बनने की उम्र थी, आपने 14-15 साल की जवान जवान बेटी मोबाइल दे दिया। उस मोबाइल से कितना घर उजड़ गया आपको नहीं पता। 14,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। बेटी कॉलेज जाए नजर रखना मेरे दोस्त, स्कूल जाए नजर रखना, खेत जाए नजर रखना, खलिहान जाए नजर रखना, छत पे जाए नजर रखना, अकेले बात करे तो नजर रखना, वरना कल कितना घर उजड़ गया है। रात में बेटी सोई है, सुबह खाली खाती है, बेटी गायब है। खुदा के वास्ते बेटियों को कलीजे फातिमा बना, वरना जवान जवान बेटियों को मोबाइल देके सोओगे ना, तुम्हारी बेटी रात भर मोबाइल चलाएगी, 12 बजे रात दिमाग जब है के मार देगा, वही लड़का आई लव यू। लड़का वहाँ मोबाइल पर पागल नहीं बचेंगे, माथा खराब है, शादी करेंगे वहीं करेंगे, जान दे देंगे। अब लड़का वहाँ से जवाब में लिखा आई लव यू टू, यहाँ बेटी खाना पीना बंद, जा के मर जाएंगे, बांध में कूद जाएंगे। क्या होगा? एक पागल ने पूरे खानदान को पागल बना दिया, एक हमारा ने सबसे बर्बाद कर दिया। तरीके की पढ़ी लिखी होती, वो कुरान पढ़ती, सबका मैसेज नहीं रब का मैसेज पढ़ती, वो बेटी जुबान पे किसी को आई लव यू लिख ना भेजती, और मैं सोते सोते दहने करवट में तेरी बेटी कहते जाती, मैं सो जाऊंगा मुस्तफा कहते कहते खुले सल्ले अला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जरूरत है जब बेटी घर से निकले नजर रखो। 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। 2025 में 2,500 मुसलमान की बेटी गैर के साथ चली गई। अल्लाह आजकल होता है सर, जहाँ माँ बाप रहते हैं वहाँ टावर नहीं आता है। किसी का फोन आ गया, माँ बाप है, अरे किसका फोन है, ककरा फोन लागो, टावर है नहीं। वहां से चुपके से निकली, खेत तरफ बाड़ी तरफ घर में बैठ के वहाँ टावर नहीं पूरा पावर आ गया। उसको भी देखा करो, बेटियों को पढ़ा दो,
नस्लों में बच्चे होंगे, आवारा नहीं होगा, नबी का गुलाम होगा। गौस और ख्वाजा के दीवाने होंगे, जो गौस आजम इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल पढ़े, उसी को हम गौस आजम कहते हैं। वो गौस आजम जो 16 साल तक एक पाँव में इशा फजर के नमाज, इशा और फजर के बीच में मुकम्मल तिलावत कुरान कर दे, उसी को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। वो अब्दुल कादिर जिलानी जो 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखे, उसी को बड़े पीर कहते हैं। अरे जिनके घर में मगरिब में चोर घुस जाए, फजर में वली बन के लौटे, उसे दस्तगीर कहते हैं। वो गौसे आजम जिनके दरबार में अंधा आ जाए तो आंख में रोशनी लेके चले जाए, उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। बेटी लपेट के लाए कपड़ा, गौसे आजम फाल दे तो बेटा बन के चल के, यही गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। 12 साल की डूबी हुई कश्ती को गौसे आजम ने दुल्हन को जिंदा वापस करते हैं, उसे अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमील शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। हम वली को मानते हैं, निस्बत छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ देते मकाम बुलंद होता है। वली के दरबार में जाना चाहिए जो अल्लाह वाले होते हैं, लेकिन औरतों को नहीं। औरतों को मजार जाना हराम है, भी सुन लीजिए, औरतों को मजार जाना हराम है। मर्द मजार जाए, औरतें नहीं जा सकती। आज कुछ लोग सुन्नी को बदनाम किया है, मुसलमान लोग भी सुन्नी को बदनाम है। सुन्नी लोग नबी के टाइम में झंडा कहाँ था, तो नबी के टाइम में कपड़ा इतना नहीं था। मेरे हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो दफन किए थे, कभी देखा ताली पड़ा, मुंह आया पक दिया। सुन्नी में झंडा, रबी नबी के नाम पे जब झंडा लगाता है, तो जाते हैं। तो सुन लीजिए, हम लोग जो भी काम करते हैं, हम लोग कुरान और हदीस के रोशनी में करते हैं। नबी के नाम पे झंडा लगाते हैं, अब 20 टिका झंडा लगाते हैं, 25 टिका झंडा। वो झंडा बिदअत साबित करने के लिए 1.5 लाख के मोबाइल से मैसेज करता है, मुझे फजूल खर्ची है। कौन 1.5 लाख के मोबाइल चला रहा है, वो फजूल खर्ची नहीं। सुन्नी के दरवाजे पे 20 टिका झंडा, उसको बिदअत सोचता है। सोच के देखे, नबी के टाइम में झंडा कहाँ था, तो नबी के टाइम में आप भी कहाँ थे? आप भी तो नहीं। जब इलेक्शन आएगा तो ममता दीदी का झंडा कपार में, चाल में, गाड़ी में बांध के 1 लीटर पेट्रोल डाल के पीछे पीछे जीतेगा, 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 जीतेगा। तब नाजायज दिक्कत नहीं सुझता। अगर नाजायज होता तो ममता का झंडा होता, कमल छाप होता, पंजा छाप होता, तीर छाप होता, सब झंडा लेके दौड़बे करते हैं, तब नाजायज होता। जब 12 रबीउल अव्वल में सुन्नी अपने गांव में बांस में झंडा लगा दे, झंडा कौन किताब में है, नहीं सुझता झंडा बांस में। गीता बाद में देखो, झंडा कहाँ है? तो झंडा अगर तुम कपार में मान के इलेक्शन में तोड़ा था, तब भी तक नाजायज नहीं। अगर नाजायज होता तो सबका झंडा होता, खाली हमने वाला बाबा। पता चला तुम्हें दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक हो। इस झंडे को लेके महात्मा गांधी चौक में नबी के जन्मदिन में खड़े होके ऐलान कर देते हैं, प्रशासन पुलिस देखती रहती है, ऐलान करके कहते हैं सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे इक़ामत, या रसूल अल्लाह, नारे इक़ामत, या रसूल अल्लाह, जश्न गौसुल वरा काम बरस जिंदाबाद, हज़रत अल्लामा सिद्दीक़ुल हसन साहब झारखंड जिंदाबाद। मेरी माँ बहनें सुने एक बात, तू श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। मैंने कहा ना क्रीम पाउडर लगाओ, जितना लगाना है लगाओ। मौलाना को बोली क्रीम पाउडर लगाना गुनाह नहीं, हराम नहीं है। हाथ तो धोरे जैसे चेहरा सजा के क्रीम पाउडर लगा के, आंख में काजल लगा के, कान में बाली बांध के, हाथ में चूड़ी पहन के, माथा का चूड़ सवार के, गैरों के सामने नहीं, शोहर के सामने अगर जाती हो तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। वाह 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 वाह।
अगर तेरी बीवी रोज तेरे सामने बन संवर के आती है तो रोज 2 रकात नफल का सवाब। अगर 30 दिन तेरी बीवी तुम्हारे सामने आके खड़ी हो गई बन संवर के तो 60 रकात का सवाब उसे ऑफर में मिलेगा। एक साथ तेरी बीवी खाली श्रृंगार कर दे तो नेकियों का पहाड़ हो जाए। कौन कहता श्रृंगार करना मना है? लेकिन यही चेहरा जब श्रृंगार करके गैर मर्दों को दिखाएगी, शादी घर में जाएगी और यहाँ वहाँ चेहरा दिखाएगी बन संवर के, कयामत के दिन तेरे चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के जमीन पे गिरेंगे। चेहरे पे गोश्त न होगा, हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरा गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने, खुदा के वास्ते चेहरे को सजाओ, क्रीम पाउडर लगाओ, लेकिन चेहरा गैर मर्दों को मत दिखाना। शोहर के पास जाएगी 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। 1 गिलास पानी शोहर को देना। काम करके मजदूरी करके बाहर से आ जाए, मगरिब के टाइम में आए, तुम किचन में हो बावर्ची खाना, किचन से निकल जा, 1 गिलास पानी भर, दोनों हाथ से पकड़ना, शोहर के पास जाना, मुंह देख के थोड़ा सा हो सके मुस्कुरा देना, दोनों हाथ से शोहर के हाथ में पानी रख देना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में दोनों हाथ से पानी देती है, एक जिहाद